गजा में काबिज सेहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 180 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहदा की तादाद 21,507 तक पहुंच गई। इसराइली अफवाज की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी खेप पर भी फायरिंग की गई। इसराइली तैयारों की खौफनाक बमबारी के दौरान कहतज़दा गजा में बीमारियां भी फूट पड़ी। आलमी सतह पर नस्ल परस्ती के खिलाफ तारीख के हामिल मुल्क जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्ल कुशी है। इसराइली फौज गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है। ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल का मकसद फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करना है। इसराइल का यह अमल नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर रासेब खोड़े को भी जहन्नुम वासी कर दिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुताबिक कार्रवाइयों समेत बत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। जनरल नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर दरखास्त का फैसला भी आज होगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज होगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ पहले जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में होगा। शहबाज शरीफ आज दोपहर 3 बजे पंडाल पहुंचेंगे। जलसा गाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान 4.44 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा करके IMF की एक बुनियादी शर्त पूरी कर दी। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान इनकम टैक्स 730 अरब रुपए इजाफे के साथ 2.13 हजार अरब रुपए वसूल किया गया, जो कि हदफ से 335 अरब रुपए ज्यादा है। सेल्स टैक्स 20% इजाफे के साथ 1.5 हजार अरब रुपए जमा किया गया। लाहौर में घर में आतिश ज़दगी, 3 अफराद झुलस कर जान बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके चौंक में पेश आया, जहां घर में नामालूम वजूहात की वजह से आग भड़क उठी। मरने वालों में मियां बीवी और उनकी बेटी शामिल है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। ट्रेनों फ्लाइट्स का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। करप्शन इल्जामात के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शाहिद जमान को OSD बना दिया। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने मुशीर खेल को तमाम महकमाना उमूर से दूर कर दिया। पॉलिसी उमूर और खेलों के हवाले से मुशीर खेल से कोई मशवरा नहीं किया जाता था। 5 माह से महकमा स्पोर्ट्स की तमाम खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल थी। मुशीर खेल पंजाब की जानिब से ऐलान करदा खिलाड़ियों की इनामी रकम भी 6 माह से इल्तिवाक का शिकार थी।
اور شوبز انڈسٹری کی مقبول اداکارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ لگتا ہے بہت جلد شادی کر لوں گی. کب کروں گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں اب شادی کر لوں. کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو دل کا بہت صاف ہو، بہت زیادہ مہربان اور سچا ہو. اداکارہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسان کا مہربان ہونا میرے لیے بہت اہم ہے. اگر کوئی شخص بغیر کسی لالچ یا توقعات کے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ مہربان ہو تو وہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے. السلام علیکم، کوئی نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم. میں ہوں عشاء لیاقت. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں 180 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 21,507 تک پہنچ گئی. غزہ میں نصارت کیمپ، خان یونس اور رفح سمیت دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں سے مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. نصارت اور علم غازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 35 افراد شہید، جبکہ کویتی ہسپتال کے قریب حملے میں 20 افراد شہید ہوئے. اسرائیلی افواج کی جانب سے اقوام متحدہ کی امدادی کھیپ پر بھی فائرنگ کی گئی. اقوام متحدہ کے ایڈ چیف مارٹن گرفٹن نے امدادی قافلے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے امدادی رضاکاروں پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. گزشتہ 12 ہفتوں کے دوران غزہ کی پٹی میں ہر طرف بکھرے سفید کفن ان شہریوں کی موت کی علامت بن گئے ہیں. غزہ کی تباہ حال عمارتوں کو ملبے تلے کئی افراد موجود ہیں، جبکہ جنگ سے تباہ حال فلسطینیوں کو ملبہ ہٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے. اسرائیلی حملوں میں اب تک 56,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. بین الاقوامی تنظیم ہلال احمر نے خان یونس کے علاقے میں رہائشی عمارت پر حملے کے بعد زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے ایمبولینسوں میں منتقل کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی. ایک روز قبل جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار محصور غزہ شہر میں امدادی سامان پہنچایا گیا، جہاں لاکھوں افراد بھوک اور شدید سردی میں تکلیف دہ حالات میں جی رہے ہیں. اسرائیلی طیاروں کی خوفناک بمباری کے دوران قحط زدہ غزہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑی ہیں. دوسری جانب عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے البریج پناہ گزین کیمپ کے شمال میں ایک پیدل فوج اور اسرائیلی فوج کی گاڑیوں میں 4 بیرل بموں اور ایک اینٹی پرسنل ٹی وی ڈیوائس پر مشتمل بارودی سرنگ کو اڑا دیا. القسام بریگیڈز نے ٹیلی گرام پلیٹ فارم پر بتایا کہ بارودی سرنگ کے پھٹنے سے متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں. عالمی سطح پر نسل پرستی کے خلاف تاریخ کے حامل ملک جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کرا دیا ہے. مقدمے کا سبب غزہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہے. عالمی عدالت انصاف نے ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے. جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں. اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کو جان بوجھ کر قتل کر رہی ہے اور غزہ کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسرائیل کی جانب سے طاقت کے اندھا دھند استعمال کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے. اسرائیل کا یہ عمل نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اسرائیلی سفارتکار نے جنوبی لبنان سے اسرائیل پر مزید حملوں کی صورتحال میں حزب اللہ کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی، 5 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہ سیب کھوڑے سمیت 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت بطہ خوری اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ اہل علاقہ نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی اعلانت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے. جنرل نشستوں پر کاغذات کی جانچ پڑتال کا آخری روز ہے. دوسری جانب مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی تاریخ
तब्दील कर दी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर दरखास्त का फैसला भी आज होगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगी। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज होगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ पहले जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद में होगा। शहबाज शरीफ आज दोपहर 3 बजे पंडाल पहुंचेंगे। जलसागाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि जलसागाह को इंतहाबी पेनाफिक्स से भर दिया गया। पहले जलसे के हवाले से पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुमार पाकिस्तान नवाज शरीफ का पैगाम लेकर फारूकाबाद में हाजिर होगा। शेखुपुरा ने हमेशा साबित किया है कि ये शहर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का कला है। और नाजरीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहली शशमाही के दौरान 4.44 हजार अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा करके IMF की एक बुनियादी शर्त पूरी कर दी है। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान इनकम टैक्स 730 अरब रुपए इजाफे के साथ 2.13 हजार अरब रुपए वसूल किया गया, जो कि हदफ से 335 अरब रुपए ज्यादा है। सेल्स टैक्स 20% इजाफे के साथ 1.5 हजार अरब रुपए जमा किया गया, जो कि मुकर्ररा हदफ से 220 अरब रुपए कम है, जिसकी बुनियादी वजह इंपोर्ट्स में कमी रही। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 65% इजाफे के साथ 265 अरब रुपए जमा हुए, जो गुज़श्ता माली साल 105 अरब रुपए थे। कस्टम ड्यूटी की मद में 540 अरब रुपए जमा हुए, जो कि मुकर्ररा हदफ से 100 अरब रुपए कम है। इस दौरान FBR को 3.6 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न मौसूल हुए, जबकि IMF की शराइत को पूरा करने के लिए यह तादाद जून 2024 तक बढ़ाकर 6.5 मिलियन करनी है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो आपको बताएं कि मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेरशाह से रोहरी और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि कौमी शाहराह पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात पर सफर करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। कलात शहर और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार है, जिसके बायस पारा नुक्ता अंजुमान से ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कलात में शदीद सर्दी में गैस प्रेशर की बंदिश और बिजली की तवील लोड शेडिंग और आंख मचोली ने इंसानी जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने शौकत खानम अस्पताल कराची के फंड रेजिंग इवेंट के लिए इजाजत देने का मुतालबा कर दिया है। सदर मुमलिकत का कहना था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल कैंसर के गरीब मरीजों के लिए जदीद तरीन इलाज फराहम कर रहा है। कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स की इजाजत न मिलने से मरीजों की अमवात का खदशा है। कहा, शौकत खानम कैंसर अस्पताल के इस काम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इससे कबल इस्लामाबाद इंतजामिया ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के जुमे के रोज होने वाले फंड रेजिंग इवेंट का NOC मनसूख कर दिया था। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में घर में आग लगने की वजह से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। आतिशबाजी का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके चोंग में पेश आया, जहां घर में नामालूम वजूहात की वजह से आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में आकर 3 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए।
मरने वालों में मियां बीवी और उनकी बेटी शामिल है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त इफ्तिहार, समीना और इरम के नामों से हुई। आग की इतला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। ताहम अभी तक आतिशबाजी की वजह से मालूम नहीं हो सकी। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में घर में आग लगने की वजह से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके चौहंग में पेश आया, जहां घर में नामालूम वजूहात की वजह से आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में आकर 3 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनकी बेटी शामिल है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त इफ्तिखार, समीना और इरम के नामों से हुई है। आग की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। ताहम अभी तक आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि नून लीग के साथ कराची में सीट एडजस्टमेंट पर एनए 242 समेत किसी भी नशिस्त पर कोई डेडलॉक नहीं। कहा फॉर्मूला तय हुआ है, जिस नशिस्त पर जो जमात मजबूत हो वही इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ कराची में सीट एडजस्टमेंट पर एनए 242 समेत किसी भी नशिस्त पर कोई डेडलॉक नहीं है। इस हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने के मरहले से पहले दोनों जमातें हतमी इत्तफाक के राय तक पहुंच जाएंगी। मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीटीआई के पास बल्ला हो या नहीं, कराची में वो मुकाबले में ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान बहाल करने के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि अगर पेशावर हाईकोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर रिलीफ न दिया तो फिर दूसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को 11 जनवरी तक मुलतवी करते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में महकमा जेल खाना निजात की जानिब से कैदियों और उनके घर वालों में राब्तों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉल सर्विस का आगाज हो गया है। सर्विस के हुसूल के लिए सूबे के मुख्तलिफ शहरों के पुलिस स्टेशनों में 2 सेल्स कायम किए गए हैं, जहां कंप्यूटर से मुंसलिक वेब कैम की सहूलत भी मुयसर है। महकमा जेल खाना निजात की जानिब से इस इकदाम से कैदी मुतमईन दिखाई देते हैं। दूर दराज इलाकों के कैदियों का कहना है कि पहले उनको कई दिनों तक अपनों से मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वीडियो कॉल सर्विस से फासले सिमट गए हैं। विफाकी वज़ीर तिजारत, सनत और सरमायाकारी बोर्ड गौहर एजाज ने कहा कि स्टील मिल्स की 1500 एकड़ मेन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मुख्तस की गई हैं और इसकी तरक्की सी पैक के तहत चीनी हुकाम को तफवीज की गई थी। विफाकी हुकूमत ने अपने सनती यूनिट्स कायम करने के लिए उसे चीनी हुकाम के हवाले करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। वो वजीर आला सिंध से मुलाकात कर रहे थे। इस मौका पर कराची में मजीद सनती पार्क के क्याम की जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने कहा कि सनतकारी ही मईशत को तरक्की देने और रोजगार के मौके पैदा करने का वाहिद हल है और यकीनन इससे खुशहाली और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलिम, विफाकी सेक्रेटरी तिजारत सालिक फारूकी, सेक्रेटरी विफाकी तिजारत सनत और सरमायाकारी बोर्ड सुहेल राजपूत और दीगर ने शिरकत की। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कम अज कम 30 अफराद हलाक और 160 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों से अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हर किस्म के हथियारों से हमला किया। यूक्रेन ने की फिजाइया के तर्जुमान ने कहा है कि रूस ने X-22 किस्म समेत हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रोकना मुश्किल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई शहरों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने 158 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 114 को तबाह किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम
सदारती ऑर्डर्स नोटिफिकेशंस कलअदम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और दीगर की एमपीओ के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी करते हुए वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म दे दिया है। जस्टिस बाबर सरतार ने 82 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक एमपीओ के सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हुक्मनामे में कहा गया कि चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले में कहा गया है कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने मई में पीटीआई के खिलाफ दर्जनों 3 एमपीओ ऑर्डर्स किए। इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की जानिब से तफवीज किया जा सकता है। नजरबंदी के हुक्म की दरखास्त को कबूल या मुस्तरद करने का फैसला सूबाई हुकूमत के इत्मीनान पर मबनी होता है। किसी शख्स की नजरबंदी की दरखास्त को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार किसी एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि एमपीओ के सेक्शन 3(2) में किसी भी शख्स को अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के खदशे की बुनियाद पर गिरफ्तार करने का जिक्र है। आइन का आर्टिकल 10(4) कहता है कि अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने का अमल वकू पजीर हुए बगैर कोई कानून लागू नहीं हो सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्से अमन का खतरा पैदा करेगा, आइन के बरखिलाफ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और दीगर की एमपीओ के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी करते हुए वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म दे दिया है। जस्टिस बाबर सरतार ने 82 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक एमपीओ के सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतलाफ पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर राहसेब खोरे समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत बत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। आईएसपीआर का मजीद कहना है कि अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से हमारे साथ मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी। उनसे जानते हैं। जी अली असगर, अपडेट कीजिएगा। जी, 23 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द की मौजूदगी के खिलाफ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली में इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द के तबादले में कमांडर जहर खोरे समेत 5 दहशतगर्दों को जन्म वासिब कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ बत्ताखोरी, मासूम शहरियों के खिलाफ टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे। कार्रवाई के दौरान असला गोला बारूद भी बरामद किया गया। अहले इलाका ने इस ऑपरेशन को सराहा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि कोई इलाके में दहशतगर्द मौजूद न हो। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म है। जी, सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। बगैर अद्वियात मशीनरी और अंधेरों में डूबा शहर का वाहिद सरकारी बाबा बुल्ले शाह अस्पताल तमाम सहूलियात से महरूम है। 5 जनरेटर्स अरसे दराज से खराब पड़े हैं। कुछ जनरेटर्स के इंजन एमएस साहिबान ने चोरी करवा दिए। शहर में बिजली की घंटों बंदिश होने पर अस्पताल में बिजली का कोई मुतबादल निजाम मौजूद ही नहीं है। रोजाना हजारों लीटर डीजल के पैसे करप्शन के जरिए गवर्नमेंट के खाते में
डाले जा रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में 3 रोज से अक्सर जगह तारीकी में डूबी हुई हैं। इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले 6 माह के अंदर इंतजामिया की नाअहलियों ने अस्पताल को पत्थर के दौर में पहुंचा दिया है। इंतजामिया की खामोशी और मसाइल पर पर्दापोशी ने अवाम से इलाज का हक भी छीन लिया है। बगैर अद्वियात मशीनरी और अंधेरों में डूबा शहर का वाहिद सरकारी बाबा बुल्ले शाह अस्पताल तमाम सहूलियात से महरूम है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर जो बाबा बुल्ले शाह के नाम पे उसको मुंसलिक कर दिया। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ धक्के खाने को लोग मजबूर हैं जो आके लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो 4 जनरेटर जो है वो बिल्कुल नकारा पड़े और डीजल के बिल जो है बतौर बनाए जा रहे हैं। मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात की कमी की बात की जाए तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यहाँ पर पैरासिटामोल तक की गोलियां यहाँ पे नायाब हो चुकी हैं। जी जी अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बलोचिस्तान के जिला सिबी में FC बलोचिस्तान के ज़ेरे तमाम ऑल पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट 1 हफ्ते तक जारी रहा, जिससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले 8 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट को देखने के लिए जिला सिब्बी के कबायली इमायदीन, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा और खिलाड़ियों समेत मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रहीम यार खान क्लब और खान खुदाई मरकजानी क्लब के माबैन खेला गया। फाइनल मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद रहीम यार खान क्लब ने जीता। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फातिह टीम और खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। फाइनल मैच में खिलाड़ियों और मुकामी लोगों का जोश व जोश दीदनी था। फाइनल मैच के इख्तिताम पर टेंट पैगिंग और दीगर सकाफती नुमाइशों का एहतमाम भी किया गया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। खिलाड़ियों और मुकामी लोगों ने FC बलोचिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि बलोचिस्तान में खेलों के इनेकाद से नौजवान मुस्बत रुझानात की जानिब रागिब होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ FC बलूचिस्तान नॉर्थ का कि उनकी काविशों से सिबी की आवाम और गिरदुनवा का बेहतरीन और इलाकाई ये खेल है, इसको आवाम बहुत पसंद करती है। हम सिब्बी में टूर्नामेंट खेलने आए थे, 8 टीमें थी, 2 टीमें सिब्बी और पंजाब पहुंची है फाइनल में। तो हमें बहुत मज़ा आया। इधर कैंट में फाइनल हुआ, कैंट वालों ने इतनी इज्जत दी, इतना शोर शराबा, इतना मज़ा आया कि छोड़ बात दो। हमने पूरे पाकिस्तान खेला, इतना मज़ा कहीं नहीं आया। दूसरी जानिब ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 4 कार्रवाइयों के दौरान 238 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। शाहराह फैसल में वाक़िया कुरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक किए गए पार्सल से 4.3 किलो आइस बरामद की गई है। कोस्टल हाईवे पसनी के करीब से 120 किलो चर्च बरामद हुई। रोगनी रोड चमन के करीब से 111.6 किलो चर्च बरामद हुई। मरी रोड रावलपिंडी के करीब 2.4 किलो चर्च बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मलिका कोहसार मरी बेबी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। यह हल्का साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का है और अब नए चेहरे इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आ चुके हैं। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज मरी माल रोड पर एक सर्वे करवाने जा रही है कि मरी के लोग आइंदा इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ज़िया अहमद अब्बासी चनार चौक मरी में मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी ज़िया, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार रोड पे और NA51 और PP6 का जो इलेक्शन की गेमा गेमी अरूज पर है। उम्मीदवार अपने अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। इस हवाले से हम जो है यहाँ पर मार रोड में जो दुकानदार हैं और बाहर से आए हुए जो सियाह हैं, थोड़ा सा आमदा इलेक्शन के हवाले से और वोट के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आमदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट सिर्फ शेर को, नून लीग को, नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह। वोट सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी का होगा जो इस दौर में खान है।
वोट नून लीग कोई आइडिया। वोट नून लीग की जी। जी सर। वोट किसी देशा वोट शेराई जी। जी स्त्री की देशा वोट मुस्लिम लीग नून की देसा जी। वोट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जी नून लीग को देंगे हम। नून लीग को देंगे। जो भी कैंडिडेट आएगा अभी तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो भी आए इंशाल्लाह वोट शेयर की होगी। वोट जो है इंशाअल्लाह जो इस मुल्क का खैर ख्वाह है, जिसने सेहत कार्ड और लंगर खाने अपना गाए, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान की इमेज जो अब्रॉड में उसने बहाल की है, हमें तो उस बात की खुशी है। और वोट पीटीआई का है, उसके अलावा तो हमारे वालिद साहब भी आ जाए उनको भी नहीं देंगे। वोट तो जनाब आप हमारा चेहरा किसी को भी दिखाएंगे पूरा मरी बताएगा कि वोट नवाज शरीफ को देंगे। मैं जनाब नवाज शरीफ शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह, तो उनके साथ ही हैं इंशाल्लाह। जी इस टाइम वैसे वोट देने का हकदार तो कोई है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो छोटे लेवल पर जो देखा जाए तो उसको जो है ना तहरीक इंसाफ है, और उसके बाद मजहबी जमात वाले इंशाल्लाह से बस अब है। सर हमारा वोट तो पेशावर में है, इधर है भी नहीं। वोट हमने जो है ना देने शेर को देना। कौन से वाले ये पीटीआई को इंशाल्लाह। पाकिस्तान रह हक पार्टी नासिर महमूद अब्बासी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की वोट है सर, मियां नवाज शरीफ की। हमारे लिए बेहतर हो मुल्क के लिए हम तो वही कहते हैं, कोई भी आए। आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो सर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो भी आए वो बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वोट कास्ट करेंगे इंशाल्लाह PP1 की नासिर अब्बासी साहब राय हक पार्टी को। नून लीग बब्बर शेर। हाँ जी नून लीग को वोट देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर आपने बाहर से आए हुए सियाओं और दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पर इन्हें कावान और PP6 में जो है इंतहाई काटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है, और दोनों तरफ से जो तकरीबन नून लीग के जो स्पॉटर है और PTI के स्पॉटर है, उनमें तकरीबन 50-50% जो है लोगों की राय है कि वो उनको वोट देंगे। इसके अलावा जो राय हक पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके भी यहाँ पर स्पॉटर मौजूद है। और ये तो अब 8 फरवरी को पता लगेगा कि हमारे की आवाम किसके। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आर्ट एंड कल्चर नुमाइश का आगाज कर दिया गया है। पंजाब के सारे सकाफती रंग लाहौर में देखने को मिलेंगे। अवाम को पंजाब आर्ट्स काउंसिल कजाफी स्टेडियम कल्चरल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान की पहली आर्ट एंड कल्चर नुमाइश का आगाज करने जा रही है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त हम कल्चरल कम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पंजाब आर्ट्स काउंसिल 3 रोज़ा कल्चरल फेस्टिवल का आगाज़ करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ाहिद इकबाल साहब। हम उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ये पहले ये बताएं, ये तो नुमाइश जो थी ये पिछले महीने होनी थी, तो इसका आप अगले महीने कर रहे हैं, जो कितने दिनों की नुमाइश है? जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया कि आपके तवज्जुह से हम ये पैगाम पहुँचा सकें। पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो अपनी नौयत की एक पहली एक्सपो है, और अपनी नौयत की पहली एक्सपो इसलिए है कि ये मेले ठेले तो बहुत पंजाब में होते रहते हैं, मगर ये जो इनिशिएटिव वज़ीर आला पंजाब का था कि पूरे पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से जो दस्तकार हैं, जो हाथों से काम करने वाले हमारे वो आर्टिस्ट हैं जिनको हम दुनिया के सामने अभी तक पेश नहीं कर सके और उन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उन सब को हमने यहाँ पे यकजा किया है। 100 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल हैं जिसके अंदर वो अपने फ़न का मुजाहरा करते नज़र आएंगे। पंजाब की सकाफत को ज़िंदा करने के लिए जो खेल बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उनके बुज़ुर्ग खेला करते थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे नुमाइश के लिए पेश किया है। बच्चे वो खेल खेलेंगे भी यहाँ पे, उनसे जो है वो इल्म भी हासिल करेंगे। वो खेल कितना पुराना है, कितने 100 साल पुराना है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस जितने फनकार इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पंजाब आर्ट्स काउंसिल उनको कितना कंपनसेट कर रहा है अपनी तरफ? जी बिल्कुल, ये फाइनेंशियल जी बिल्कुल एक लिस्ट फाइनेंस वालों के पास है, क्योंकि मैं पूरे एक्सपो को इस नीयत से देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो आर्टिस्ट यहाँ पे आएँ और आपको लाइव परफॉर्मेंस करके बताएं, और उन सब को हम यहाँ पे मौका दे रहे हैं कि वो अपना जो है वो काम यहाँ पे लेके आएँ। वो काफ़ी देर से वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे अपनी माल समझे के तैयार किया हुआ है जो इन स्टॉल में आके बेचेंगे। शहरों की बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस मेले को देखने भी आएगी। रवायती खाने भी यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे खाने जो बच्चों ने सिर्फ सुने हो या दादी माँ से उनका जिक्र किया हो, वो आपको यहाँ पे खाने को भी मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत खूबसूरत सी म्यूज़िकल नाइट है जिसके अंदर फोक म्यूज़िक और हमारे जितने पंजाब के रीजन हैं उन सब के जो म्यूज़िकल नाइट्स हैं वो भी यहाँ पे होंगी।
है। हम तो हमेशा गर्मी गर्मी करते रहते हैं, अब तो सर्दी है और ये एंजॉय करने का टाइम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हमें मिल सकता था इसमें जो है ना। अच्छा एक बात, मैं मुगीज़ मेरा नाम है, डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ, हम ड्रामे को भी स्किप कर गए। हमारा पिलाग में ड्रामा है, 3 ड्रामे 3 दिन होंगे, रोज़ 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक पिलाग के ऑडिटोरियम में, तो वो ड्रामे भी हम दिखा रहे हैं। और इसके 7 सेगमेंट हैं, वो सारे के सारे जो है ना हम आवाम के लिए और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। कौन सा ड्रामा दिखा रहे हैं आप आवाम को? ड्रामे हमारे बेसिक तौर पे एक है छू मंतर, एक है अमर बेल, एक है प्रियवेंशन सिंह के नाम से एक आज़ादी के दौर की मूवमेंट के दौर में ये उसकी कहानी है। तो तीनों बहुत अच्छे ड्रामे और ये अवार्ड विनिंग ड्रामे हैं तीनों के तीनों जो है। राज साहब ये बताएं कि पिछले महीने डायरेक्टर साहब से, डीजी साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बजट रखा था उन्होंने फनकारों के लिए, तो आपने मेरा सवाल जो है वो स्किप कर दिया कि वो कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो फनकार इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं जी, हमने सवाल बिल्कुल स्किप नहीं किया, उसका जवाब बड़ी एहतियात से देने के लिए इसलिए मैंने इसको होल्ड किया कि वो फंड बिल्कुल मौजूद है, कितने आर्टिस्ट उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, क्या प्रपोर्शन निकलता है उनका, इसलिए आपको एग्जैक्ट नंबर बताने में हम थोड़ी सी एहतियात करेंगे कि ये नंबर्स इतने हों कि वो आर्टिस्ट अगर एक दफ़ा ऐसा सुन लेते हैं तो सबको उतने ही पैसे मिलने चाहिए। एप्लीकेशन अभी भी आ रही हैं, आर्टिस्ट रजिस्टर करवा रहे हैं, जितना एक मुख्तस फंड किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, जितने आर्टिस्ट रजिस्टर होंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जी बहुत एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड अली रजा के हुक्म पर न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग हल्ला गुला करने वाले मनचले नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन और नाकाबंदी जारी है। चौकी इंचार्ज सगिया पुल मोहम्मद वकास भट्टी और एसएचओ गुजरपुरा ने डाला कल्चर खात्मे को मौत देने के लिए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान जदीद असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड अली रजा के हुक्म पर न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग हल्ला गुल्ला करने वाले मनचले नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन और नाकाबंदी जारी है। चौकी इंचार्ज सगिया पुल मोहम्मद वकास भट्टी और एसएचओ गुजरपुरा ने डाला कल्चर खात्मे को मात देने के लिए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से न्यू ईयर की आमद है, तो जिस तरह से मैंने प्रोग्राम में भी कहा था, बाकायदा एसपी सिटी से भी जब मेरी मुलाकात हुई थी, जब उनका मैंने सॉर्ट किया था, तो बड़ा वाज़ेह कहा गया था कि मनचले नौजवानों ने तैयारियां कर रखी हैं और बाकायदा तौर पर गोलियां भी खरीद रखी हैं। तो उसी पर एसपी सिटी की हिदायत के मुताबिक अगर देखा जाए तो वकास सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज सगिया पुल तैनात है, एक मेहनती लड़का है और बाकायदा तौर पर क्राइम फाइटर भी है, जिसने डाला कल्चर को मात देने के लिए नाकाबंदी की। मुखबिर खास की इतला के ऊपर डाला कल्चर जो है वो मात देने के लिए गाड़ी को रोका गया और बाकायदा उसमें से मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान के कब्जा से जदीद असला जो था वो बरामद किया गया है, जबकि उनका कहना था कि मुल्जमान पाबंदी के बावजूद डाला में सवार होकर हवाई फायरिंग और सरेआम असला लेकर घूम रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इमरान, शाहिद, आसिफ और रियाज, 4 लोग ये ब्लैक कलर के डाले के अंदर जो है वो असला लेकर जा रहे थे कि चौकी इंचार्ज को मुखबिर खास की जानिब से इतला मिली और उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो डीआईजी ऑपरेशन ने भी इनको बड़ा अप्रिशिएट किया है, एसपी सिटी की जानिब से शाबाश भी दी गई है। एसपी सिटी चूंकि बड़े मेहनती आदमी है और बाकायदा तौर पर हर मीटिंग में ये कहते हैं कि किसी के इलाका में कोई क्राइम ना हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में जो है वो खासकर सिटी डिवीजन में नाकाबंदियां की गई हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो गुजरपुरा पुलिस के जो एसएचओ है आसिफ हदरीस, उन्होंने भी एक ऐसे डाले को रोका जिसके अंदर कुछ लोग सवार थे जो कि उनके ब्लैक शीशे थे। इसी तरह से सगिया पुल वाला जो डाला रोका गया उसके भी ब्लैक शीशे थे, उसको भी चेक किया गया तो असला बरामद किया गया। और इसके अलावा गुजरपुरा पुलिस ने डाले को रोका तो उसके अंदर से भी चंद अवाश नौजवान असला लेकर जा रहे थे एक वारदात करने के लिए, तो वहां से उनको भी गिरफ्तार किया गया। 2 जगह पर ये मुख्तलिफ पॉइंट पर ये डालों को रोका गया और बाकायदा एसपी सिविल लाइन की जानिब से जो है वो कहा गया था कि असला की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आसिफ हदरीस ने लड़कों को गिरफ्तार करके अबाश नौजवानों को मुकदमा दर्ज किया और एसपी सिटी की हिदायत के मुताबिक और एएसपी छात्रा की हिदायत के मुताबिक एसएचओ ने जो है चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताएं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर की कामयाब तकमील के बाद सीबीडी पंजाब ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन पर काम मजीद तेज कर दिया है। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीर ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की।
इजलास में COOCBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर समीर आफ्ताब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NLC ब्रिगेडियर रिटायर्ड उमर फारूकी समेत CBD पंजाब, NLC और नेस्पा के दीगर अफसरान ने शिरकत की। CEO CBD पंजाब ने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन पर कंड्यूट के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इमरान अमीन का कहना था कि वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर कंड्यूट के काम को जल्द मुकम्मल करेंगे। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन पर तमाम मशीनरी और वर्कफोर्स के साथ काम कर रहे हैं। कंड्यूट का काम मुकम्मल करके ADA नाला की ड्यूरेशन पर काम होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग्स का इनाकात, डिविजनल SPs और इंचार्ज से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। डॉक्टर अनूश मसूद ने हिदायत की कि तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी में मुकदमात की जल्द यकसोई में मज़ीद तेजी लाएं, तकमील चालान और केसेस यकसू करने के लिए प्रोसिक्यूटर से कोऑर्डिनेशन करें, मुतहरिक गैंग समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। मीटिंग्स में दी गई मोहलत खत्म होने पर अफसरान को दिए गए टारगेट, इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी और पेंडिंग मुकदमात का जायजा लिया गया। टारगेट पूरे करने में नाकामी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिस्त्री शाह, नवाब टाउन, मांगा मंडी, इचरा और शातमान समेत मुतातिद इंचार्जेस को शोकॉस नोटिस जारी करते हुए हिदायत की गई कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतें बरोए कार लाई जाएं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।